हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो। मूल का अस्तित्व के लिए सबसे पहले तो जो विविधकर होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d 0 से बड़ा होएगा तो मूल का अस्तित्व होगा, मतलब पॉजिटिव साइन क्या अगर आएगा, तो अगर साइन निगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन का देख लेते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। तो ये जो समीकरण एक है, क्वेश्चन ही कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण एक माने ले रहे हैं। अब इसकी हम तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण हमारा होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a मेरा आता था 2, b आ जाएगा माइनस का 7 और c आ गया 3। अब मेरा a b c आ गया है। और अस्तित्व के लिए क्या करते थे, अस्तित्व के लिए जो विविधकर d होगा वो या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होगा। और जो d बराबर होएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac होएगा। अगर धनात्मक आता है अस्तित्व होगा जब ये साइन मेरा धनात्मक होगा। अगर अस्तित्व होगा तो साइन धनात्मक आएगा, अस्तित्व नहीं होगा ऋणात्मक साइन के साथ। जब जो मेरा साइन आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये अस्तित्व है इसका या नहीं है। तो हम निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है। b की वैल्यू मेरी दे रखी है माइनस का 7, यानी माइनस का 7 स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू दे रखी है 2 और b की वैल्यू दे रखी है 3। तो 7 7 जा 49 और माइनस से साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 49 में से 24 जाएगा तो मेरे पास आएगा 5, 4 में से 2 गया 2, यानी 25 आया। और ये साइन है मेरा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ गया। तो यानी जो मेरा d आया है, विविधकर जो d आया है वो पॉजिटिव आया है, मतलब कि इसका अस्तित्व है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तो इसके लिए अब हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन था मेरा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब जो x का गुणांक है, x के गुणांक से हम भाग दे देंगे पूरे समीकरण को। यानी कि जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसको हम x स्क्वायर के गुणांक से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर की गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 2 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 से भाग करने पर, तो जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2/2 माइनस का 7x/2 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0 के।
अब इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x अपॉन 2 और प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0 के। अब ये जो है हमको इसका फॉर्मूला बनाना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x अपॉन 2 और प्लस का 3/2 दे रखा है। तो ये जो है ये तो एक बन गया, जैसे ए स्क्वायर हो गया, और ये मेरा 2ab। तो हमको वो बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये मेरा x है, यानी कि ये a दे रखा है और ये 2ab के बराबर दे रखा है। ये a मान ले रहे हैं और ये है समझ लीजिए 2ab दे रखा है। अब हमको वर्ग बनाने के लिए b की ज़रूरत होगी, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे रफ बना लेते हैं। ये मान लीजिए 2ab बराबर हमको दे रखा है 7x अपॉन 2। तो हमको b की वैल्यू निकालनी है, a की जगह x दे रखा है, b इज इक्वल टू 7x अपॉन 2। अब ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b बराबर मेरा आ जाएगा 7 2 इंटू 2, तो b बराबर मेरा 7 अपॉन 4 आ गया। अगर हम 7 अपॉन 4 को अगर हम 7 अपॉन 4 को जोड़ दें और 7 अपॉन 4 को घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x अपॉन 2 प्लस का 7 अपॉन 4 और माइनस का 7 अपॉन 4 और प्लस का 3/2 दे रखा इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा माइनस का साइन दे रखा था, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इतने पूरे पोर्शन को। ये जो हमारा पोर्शन है इसकी जगह हम x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू को इधर कर देते हैं। ये जो माइनस का 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर था ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इसको खोल देंगे तो मेरा हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये 4 4 जा 16 माइनस का 3/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, ये 49, 8 4 2 8 जा 16, 8 बढ़ जाएगा 8 3 जा 24, तो 49 में से 24 जाएगा तो मेरा 25 आ जाएगा अपॉन 16। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 25 अपॉन 16, तो x माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में दे रखा है 25 अपॉन 16, तो मेरा यहाँ से ये निकल के आएगा प्लस माइनस का 5 अपॉन 4। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 16 का 4 का स्क्वायर 16, तो मेरा प्लस माइनस का 5 अपॉन 4 आ जाएगा। अब धनात्मक चिन्ह के लिए हम ले लेते हैं तो x माइनस 7 अपॉन 4, अगर हम धनात्मक साइन लेते हैं तो 5 अपॉन 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब हम प्लस का 5/4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर ये माइनस का है इधर आ गया तो प्लस का हो गया और ये प्लस का था
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ही एलसीएम रहेगा, 7 5 12। तो यानी ये आ गया मेरा 4 एकम 4 तिहाई 12, 3 आ गया। एक एक्स की वैल्यू मेरी 3 आ गई, यानी कि जो एक मोल था वो 3 आ गया। और दूसरा देखते हैं क्या आएगा। जब हम साइन निगेटिव लेंगे ऋणात्मक चिन्ह के लिए, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4 दे रखा था। तो हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आएगा x बराबर 7/4 माइनस का था, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5/4 दे रखा है। तो x बराबर यहाँ से तो एलसीएम 4 ही आएगा, और 7 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 होएगा। तो यहाँ से ये 2 1 बार, ये 2, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई 1/2 आ गई। तो मेरा एक मोल 3 था और दूसरा 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। ये 2 मोल दे रखे हैं। मोल बराबर हो जाएंगे 3,1/2। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाएं की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दे रखा था 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के। हमने क्या किया, सबसे पहले जो समीकरण दे रखा था उसकी तुलना हमने व्यापक समीकरण से कर दी। जो व्यापक समीकरण होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 होता है। a बराबर हमको 2 मिल गया है, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर 3 मिल गया। अब अस्तित्व है या नहीं उसके लिए कंडीशन होती है जो विविध कर d होता है। अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो अस्तित्व के लिए ये तो धनात्मक होएगा। ये अगर उससे कम है तो वो ऋणात्मक होता है। d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। अगर धनात्मक साइन आ रहा है तो अस्तित्व होगा, अगर साइन ऋणात्मक होएगा तो अस्तित्व नहीं होएगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, d बराबर निकाल लिया। d बराबर निकालने के लिए b² माइनस 4ac किया, a b c की वैल्यू पुट करी तो जो d मेरा आया है वो पॉजिटिव आ गया। अब जब ये धनात्मक आ गया तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो x² का गुणांक था उससे भाग कर दिया। तो x² का गुणांक इसमें 2 दे रखा था, 2 से हमने इस समीकरण को भाग दे दिया। भाग देने के बाद में ये 2 से ये 2 कट गया तो मेरे पास बचा x² माइनस का 7x/2 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने मान लिया ये a है, ये 2ab दे रखा है, हमको b निकालना है। अगर b बन जाए तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो हमने b की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 2ab इज इक्वल टू 7x/2 लिखा ये। तो यहाँ से हमको b की वैल्यू निकल आई, तो ये मेरा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। और इतना हमने जोड़ा था, 7/4 का स्क्वायर जोड़ा था और 7/4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया। अब इज इक्वल टू को इधर ले गए तो 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 को सॉल्व किया। जब इसका हमने स्क्वायर खोला तो यहाँ पे 49 आ गया और 4 का स्क्वायर खोला तो 16 हो गया। माइनस का 3/2 था, एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरा 16 आया तो ये 49 हो गया। 2 8 बार में जाता है 16 और 3 से इंटू कर दिया तो मेरा 24 आ गया। अब हमने 49 में से 24 को माइनस कर दिया तो मेरा 25/16 आ गया। अब x² माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, हमने स्क्वायर हटाया तो इस पर अंडर रूट चला गया। जो 25/16 था रूट से निकल के आया तो 5/4 हो गया। अब पॉजिटिव साइन के लिए हमने क्या किया, एक बार हमने इसका पॉजिटिव साइन ले लिया तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 था। तो जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो इसको सॉल्व किया तो 7/4 माइनस का था, इक्वल टू के इधर गया तो प्लस का हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो मेरा x बराबर 3 आ गया।
उसी प्रकार से मैं ऋणात्मक चिन्ह लिया। ऋणात्मक चिन्ह के लिए x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4 ले लिया। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व किया। 7/4 को इक्वल टू के इधर ले गए तो माइनस का था, ये प्लस का हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो मेरा 2/4 आया, जो कि कट के 1/2 बचा। तो जो हमारे दो मूल आए हैं वो 3 और 1/2 हैं।